दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, इंट्राडे ट्रेडिंग, कॉल पुट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग आदि के बारे में प्रेडिक्शन दिया जाता है। आपको बताया जाता है किस समय हमें ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारी वीडियो देख पाएँ। तो आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बेस्ट इंडिकेटर की, क्योंकि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें इंडिकेटरों की आवश्यकता पड़ती है। बिना इंडिकेटर के हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। केवल हम इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट बिना इंडिकेटर के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी हमें इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार के लिए अगर इन्वेस्ट करें किसी अच्छे स्टॉक में 2-3 साल के लिए, तो अगर इंडिकेटर ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इंट्राडे करते हैं तो हमें उसमें इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम आपको एक विशेष इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम ले लेते हैं HDFC बैंक की चार्ट। हम ओपन कर लेते हैं आपके सामने। ये जो है HDFC बैंक की चार्ट लगी हुई है, आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो इसमें हमारे लिए दिक्कत हमारे लिए ये होती है कि हमें मार्केट में क्या करना चाहिए। हमें कॉल लेनी है, पुट लेनी है, सेल करना है या बाई करना है, ये चीज़ हमें दिक्कत होती है। कभी कभी हमें इंडिकेशन, अब आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ से क्या हुआ मार्केट में। यहाँ से हमने की बाइंग और फिर यहाँ से हमें सेलिंग दिखाई दी, लेकिन फिर यहाँ से हमें बाइंग दिखाई दी। तो ये चीज़ें मार्केट में दिक्कत करती हैं। इन सब चीज़ों को हटाने के लिए या इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करने के लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स की आवश्यकता होती है। तो हम आपको बताएंगे एक बेस्ट इंडिकेटर जो केवल इंट्राडे के लिए ही बना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो इंडिकेटर है, हम केवल एक इंडिकेटर से भी काम नहीं चला सकते। हम केवल, आप ध्यान रखें, हमें कम से कम 2 इंडिकेटर की सहायता लेनी चाहिए। सबसे पहले तो हम FX पर क्लिक करके MACD वाला इंडिकेटर ले लेते हैं। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, जो भी चीज़ आपको सामने दिख रही है वो हम उसी पर डन कर देते हैं। हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है और इसको हम हाफ वे तक ले आते हैं, यानी 2 पार्ट में इनको डिवाइड कर लेते हैं। आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि जो भी चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है, आप यहाँ से इसमें देख रहे होंगे कि MACD ने यहाँ बता दिया था, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हुई। यहाँ पर MACD ने बाइंग दी जबकि मार्केट नीचे के लिए आई। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हमें इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। आप ये देख रहे होंगे हमारी जो MACD है उसने हमें इंडिकेशन दिया, काय का इंडिकेशन हमें दिया इसने बाइंग का। तो हमने यहाँ पर बाइंग की। मैं आपको दोबारा बता दूं, इसने हमें इंडिकेशन दिया बाइंग करने का। यहाँ से हमने अगर बाइंग की होती तो हमें नुकसान हो जाता, क्योंकि मार्केट नीचे आई और इसने क्या किया, इसने हमें बाइंग के लिए बताया। अगर हमने यहाँ पर बाइंग कर ली होती तो हमें बिल्कुल नुकसान होता। तो इसलिए आवश्यकता है हमें दूसरे और इंडिकेटर की। इसलिए इंट्राडे पर्पज़ से एक विशेष इंडिकेटर बनाया गया है जिसका नाम है BWAP। तो हम यहाँ पर BWAP का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं BWAP, B और WAP। ये आपके सामने BWAP, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहीं पर हम इसे डन कर देते हैं। आपके सामने ये जो इंडिकेटर है ये BWAP लग गया है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, ये इंडिकेटर इंडेक्स पर काम नहीं करता है। केवल ये इंडिकेटर स्टॉक के लिए बनाया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो इंडिकेटर है 15 मिनट की चार्ट
जो इंट्राडे चार्ट बोली जाती है उसी पर ये बढ़िया काम करता है और किसी पर भी ये बढ़िया काम नहीं करता। आपको मैं दिखा दूं, अगर हम यहाँ पर कर देते हैं डेली चार्ट तो ये बिल्कुल गायब हो जाता है, क्योंकि ये जो है इंट्राडे इंडिकेटर है। डेली चार्ट का यूज इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम 15 मिनट का ही चार्ट यूज करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है 15 मिनट के चार्ट पर बेहतर काम करता है। आप इसमें देख लीजिए, हम किसी और दूसरा हम इससे किसी भी इंडेक्स में काम नहीं कर सकते। आप निफ्टी 50 खोल लीजिए, हमने निफ्टी 50 चार्ट खोल लिया है। यहाँ से ये अदृश्य हो गया है क्योंकि ये इसके लिए नहीं बना है, ये केवल इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए ही बना हुआ है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे, अगर हमने बजाज फाइनेंस का चार्ट खोला है तो ये हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ अपनी बात पर। हमारे पास दो इंडिकेटर लगे हुए हैं। ये है चार्ट बजाज फाइनेंस का, ये नीचे आप देख रहे होंगे MACD आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें अगर कोई ट्रेड लेना है तो दोनों को देखकर ही ट्रेड लेना है। जब दोनों हमें बताएं, सबसे पहले इंडिकेशन हमें BWAP ने दे दिया था। BWAP ने हमें यहाँ पर इंडिकेशन दिया, जो आप देख पा रहे होंगे। अभी हाल आप देखेंगे, यहाँ पर इसने BWAP ने हमें इंडिकेशन दे दिया सेलिंग करने का। इधर MACD ने भी यहाँ पर हमें संकेत दे दिया यहाँ से सेलिंग करने का, और हमने यहाँ से सेलिंग कर दी नीचे की तरफ। यहाँ से हमने सेलिंग कर दी नीचे की तरफ और मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया नीचे के लिए। तो अगर हम इन दोनों इंडिकेटरों को देखकर काम करेंगे तो हम बहुत ही फ़ायदा मिलने का चांस रहेगा। अब हम आ जाते हैं अलग दूसरी किसी चार्ट पर। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट, मैंने अभी खोली थी, इस पर भी देख लेते हैं क्यों क्या है। ये मैंने सबसे पहले चार्ट लगाई थी। तो सबसे यहाँ पर जो है MACD को देख लीजिए। MACD ने हमें मूव दिया यहाँ पर, और यहीं पर इसने भी हमें बताया कि आपको यहाँ से सेलिंग करनी है, और यहाँ से बहुत ही अच्छा मूव हमें नीचे के लिए मिला और हमने यहाँ से सेलिंग की। तो इस प्रकार से हम दोनों इंडिकेटरों को देखकर हमने अगर ट्रेडिंग की होगी तो हमें काफ़ी प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमें थोड़ा समय वेट करने के बाद ही कोई भी ट्रेड लेना चाहिए, ताकि मार्केट स्टेबल हो जाए या हमें कोई इंडिकेटर संकेत करे। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना था किसी भी जगह में। ये जो था ट्रेड जोन नहीं था, ये क्या था, ट्रेड जोन नहीं था, क्योंकि हमें किसी भी इसने भी हमें कोई संकेत नहीं दिया, क्योंकि मार्केट नीचे थोड़ी आई फिर ऊपर के लिए, फिर ऊपर कोई भी फ्रेश संकेत नहीं मिला। MACD ने ऊपर के लिए मूव दिया और ये मार्केट नीचे के लिए आई। तो यहाँ पर ये हमारे लिए ट्रेडिंग जोन नहीं था। इस जगह पे हमें ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए था और हम बच भी गए होंगे। लेकिन ये जो है, जब हमें MACD ने मूव नीचे के लिए दिया, उधर BWAP ने बताया कि आपको यहाँ से सेलिंग करनी है और हमने सेल कर दिया। तो इस प्रकार से हमें काफ़ी प्रॉफिट मिला। तो अगर हम इस तरह से ट्रेड करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अब हम देख लेते हैं SBIN की चार्ट भी। SBIN का कितना बढ़िया इसने चार्ट बनाया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसने जो है यहाँ पर ही बता दिया था, इसने हमें यहाँ पर ही बता दिया था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है और आप यहाँ से ऊपर की तरफ स्टॉप लगा के सेल कर सकते हैं। और उधर इसने भी हमें इंडिकेशन दे दिया था और मार्केट ने बहुत ही बढ़िया मूव दिया नीचे की तरफ, जिससे ज़ोरदार रुपया मिला, धन कमाया लोगों ने इंट्राडे में। तो इन दो इंडिकेटरों से आप बहुत ही अच्छा रुपया कमा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा और। इधर आके अगर आप ट्रेड करें, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से SBIN का चार्ट है और जो BWAP इंडिकेटर यहाँ पर लगा हुआ है, आप यहाँ से देख पाएंगे। मैं आपको दिखा दूँ,
यहाँ पर जो साइन है ऊपर जाने के लिए है, मार्केट ऊपर के लिए गई। जैसे इसने हमें मूव दिया, यहाँ पर भी इसने साइन दिया ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर के लिए गई सीधी। वो हमने ऐसे लगाकर इंडिकेटर से, क्योंकि हमें इंडिकेटर से कैसे, जैसे ही बीवैप किसी भी कैंडल को काटता है, जैसे ही बीवैप से कोई भी कैंडल ऊपर जाती है, तो हमें बीवैप के नीचे जो कैंडल होती है उसका हमें स्टॉप लॉस लेना है। कैसे लेना है वो आप देख लीजिए। हमें यहाँ पर लेना है स्टॉप लॉस। इस स्टॉप लॉस से हमें यहाँ पर सीधा ट्रेड लेना है ऊपर की तरफ, तो हमें एक क्लियर व्यू आराम से मिल जाएगा। और भी चार्ट हम आपको दिखा देंगे दूसरे किसी में भी। ICICI बैंक का आप देख सकते हैं चार्ट जो है, यहाँ पर देख लो। जो बीवैप है, यहाँ इसने हमें बताया कि आपको यहाँ से एक ट्रेड लेना है और वो भी ऊपर की तरफ लेना है। यहाँ से इसने बता दिया था कि ट्रेड आपको ऊपर, उधर ये जो है ग्रीन जोन बना इस कैंडल से, उधर नीचे एक ग्रीन जोन बना, यहाँ से MACD सीधी ऊपर के लिए गई। दोनों ने अच्छा ट्रेड बताया, दोनों ने हमें इंडिकेशन दिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है। और हमने जैसे ही बीवैप के जस्ट कैंडल नीचे, बहुत ही ज़्यादा हमें इतना बढ़िया इंडिकेटर है ये इंट्राडे पर्पज़ से, हमने इसके सीधे सीधे नीचे स्टॉप लॉस लगाया और हमने अपनी ट्रेडिंग कर ली, बाइंग की, बाइंग का ट्रेड ले लिया और हमें बेहतरीन मूव मिला। इस प्रकार से अगर आपने ट्रेड किया होगा तो काफ़ी रुपये कमाया होगा। तो हम इन दो इंडिकेटरों पर भरोसा रखें और इन दोनों इंडिकेटरों की 80% एक्यूरेसी है कि ये सही ट्रेड देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए बीवैप ने क्या किया। बीवैप सिंपल चलता रहा, ना तो मार्केट ऊपर गया, कभी ऊपर कभी नीचे। तो हमें दोनों इंडिकेटरों को देखकर ही ट्रेड लेना। जबकि निफ्टी ने यहाँ से बताया कि मार्केट नीचे जाने वाली है, लेकिन बीवैप ने ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में हमें ट्रेड से बचना चाहिए और हमें इसे नो ट्रेड जोन बताना चाहिए। यानी ये जो ट्रेड है ये नो ट्रेड जोन है। ऐसी स्थिति में हम ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर है, और हमें इस स्थिति में ट्रेड नहीं लेना है। अगर ऐसी कहीं परिस्थिति आ जाती है तो हम इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। इस चीज़ का आप बहुत ही ध्यान रखें। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दोनों इंडिकेटरों ने बता दिया। यहाँ पर हमें बीवैप ने बताया कि ट्रेड यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। इसने भी हमें यहाँ से बताया कि ट्रेड यहाँ से ऊपर की तरफ लेना है, और हमने ऊपर की तरफ बाइंग कर दी और मार्केट सीधी ऊपर के लिए गई। तो अगर हम, कहने का मतलब ये है, अगर हम इन दो इंडिकेटरों के माध्यम से कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसकी एक्यूरेसी 80% सही होती है। और आप अगर मेरा भरोसा ना करें तो किसी भी ट्रेड पर आप स्वयं देख सकते हैं, ये सब करके, लागू करके, थोड़ा ध्यान से स्टॉप लॉस लगाकर, और आप ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। तो मेरा केवल उद्देश्य स्टडी पर्पज़ से था, केवल आपको बताने का। फिर उसके बाद में जिस तरह से आप ट्रेड लेंगे, आपके लिए, आपके द्वारा लॉस या प्रॉफिट के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। मेरा चैनल इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ट्रेड लेते हैं, खुद ट्रेड आपको करना है। किस तरह से आप ट्रेड करेंगे वो ये आप पर निर्भर करता है। मेरा केवल इंडिकेशन देना है, बताना है। तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि आप इंडिकेटरों की भीड़ ना लगाएं। कुछ 2 या 3 जो विशेष इंडिकेटर हैं उनसे ही काम करें, तो आपको काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।